अलन नबिय्यीन बिहबीबिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम जिगर गोशा शेखुल मशाइख मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबुव्वत हम रिकाब अमीरुल मुजाहिदीन शेख तरीक़त मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर काजी महमूद अहमद क़ादरी साहिब दामत बरकातु मुलालिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान अज़ीमुल मकासिद और कसीरुल बरक़ात तक़रीब सईद में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और बरादर मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहिब और बरादर अजीज़ शराफत अली साहिब और उनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासील पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को, इखलास को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़री का शरफ़ अता करता है कि इन महफिल में आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत करीब रह के भी नहीं आते और बहुत से लोग बहुत दूर से पहुंच जाते हैं।
अमीर नहीं आते मगर गरीब पहुंच जाते हैं, कई बड़ी उम्र के नहीं आते मगर छोटी उम्र के बच्चे पहुंच जाते हैं। तो इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतगू, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी खुराक ले लिया करो। जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी ग़िज़ा ले लिया करो। असहाबे रसूल ने सवाल किया, वमा रियाज़ुल जन्नत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कौन से हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजालिसुल ज़िक्र वफ़ी रिवायतिन मजालिसुल उलमा। फरमाया मेरी शरीयत के उलमा की महफिलें और अहले ज़िक्र की महफिलें ही जन्नत का बाग होती है। तो इस हदीस रसूल के मुताबिक इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं और ये दोहरी जन्नत है, चूंकि मस्जिद में है। हदीस पाक का मफाद ये है कि अगर ये मजलिस किसी जंगल में कायम कर दी जाती तो उसे भी जन्नत के बाग में तब्दील कर देते, लेकिन चूंकि मजलिस मस्जिद में हो रही है और मस्जिदें वैसे ही जन्नत है। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस जमीन को खत्म करना चाहेगा पहले फरिश्तों को जमीन पे भेजेगा और उन्हें हुक्म देगा कि जहां जहां मस्जिदें बनी हैं वो सब टुकड़े उठाकर मेरी जन्नत में शामिल कर दिए जाएं। तो जमीन के जितने हिस्सों पे मस्जिदें बनी हैं ये सब हिस्से जन्नत में शामिल होने वाले हैं। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसका पैसा मस्जिद में लग जाए उस बंदे का सवाब कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मस्जिदें कभी खत्म नहीं होगी। जमीन खत्म हो सकती है मगर मस्जिदें खत्म नहीं होंगी। तो हम दोहरी जन्नत में आ बैठे है, तो ये बाग़े जन्नत मगर दिखाई नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखा सकता है मगर नहीं दिखाता। फरमाता है मैं दिखा के मनवाना ही नहीं चाहता, मैं हर शय अपने हबीब से सुनवा के मनवाना चाहता हूं। कि अगर सुन के माना तो वसीला मेरा महबूब बनेगा और देख के माना तो वसीला आंखें बनेगी। फरमाया हम नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों से दामने रसूल छूट न पाए। तो ये बाग़े जन्नत है जिसमें हम आए बैठे हैं। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो लोग घर छोड़कर आजान सुन के इस जन्नत में नहीं आते, कारोबार छोड़कर आजान सुन के इस जन्नत में नहीं आते, वो पुल सिरात से गुजर कर उस जन्नत में भी नहीं जा सकेगा। तो एक पैगाम है जिसे आम करने की जरूरत है कि अगर उस जन्नत में जाना है तो फिर इस जन्नत में आने की आदत बनाइए। अब देख लें हम में से कितने लोग हैं जो उस जन्नत में जाना चाहते हैं। अरबाब बसीरत का ये कहना है, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये बात अल्लाह पाक की गैरत के मुनाफी है
उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा हों और फिर बख्शे न जाएं, ये हो नहीं सकता। ये बात अल्लाह पाक की गैरत के मुनाफी है कि उसके महबूब के लिए लोग जमा हो और फिर बख्शे न जाएं। बख्शिश हो जाती है, बख्शिश होने में देर नहीं लगती, मगर देखना यह होता है कि यहां से उठ के घर जाने के बाद कितने लोग हैं जो उस बख्शिश को फिर बचा के रखते हैं। किसी मनसब का पाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे बरकरार रखना मुश्किल होता है। कहने को तो हर साल लाखों लोग हाजी बनते हैं, मगर उनमें से कितने हैं जो पलट के आते हैं तो फिर अपने हज को बचा के रखते हैं। तो अक्सरियत तो नेकी छोड़ चुकी है। जो लोग करते हैं नेकी उनमें भी बहुत कम लोग हैं तो फिर अपनी नेकियों की हिफाजत करते हैं, नेकियों को बचा के रखते हैं। इसकी हिफाजत जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन लोगों को नामे आमाल दिए जाएंगे, तो वो जब पढ़ेंगे तो उसमें नमाजें नहीं होंगी, हालांकि उन्होंने पढ़ी होंगी। उसमें हज नहीं होगा, उसमें तिलावत कुरान नहीं होगी, नेकियां नहीं होगी। वो हैरान हो के पूछेंगे, मौला हमने नमाजें पढ़ी थी, सदका खैरात किया था, हज किया था, मगर यहाँ नामा आमाल में कोई नेकी नहीं है। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मुहय्यत बिइग़्तियाब कन्नास, कि याद करो अगर नमाज पढ़ी थी तो गीबत भी तो की थी, हज किया था तो चुगली भी तो खाई थी, तो तुम्हारी गीबत तुम्हारे अमलों को बर्बाद कर गई। ये मरज भी आम हो चुका है, गीबत का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में जो लोग गीबत करके मजलिस में आते थे, उनके मुंह की बू से खबर हो जाती थी कि इन्होंने गीबत की है। तो महफिलों का मकसद ये है कि हम दीन सीखें और दीन की तरफ आए। जो अल्फाज मैंने तिलावत किए इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए और उसकी नेमतों की बातें की जाएं और उसकी नेमतों को याद रखा जाए। और क्या होगा जब नेमतों को याद करोगे? फरमाया तुम फलाह पा जाओगे। नेमतों के जिक्र से, नेमतों को याद रखने से तुम फलाह के रास्ते पे चलोगे। और उलमाए लुगत कहते हैं कि अरबी जुबान में दोनों जहानों की कामयाबी पे दलालत करने वाला फलाह से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। जब किसी अमल के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा दे कि यूं करोगे तो फलाह पा जाओगे, तो मुराद होती है यूं कर लिया तुमने तो तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, हुक्म दिया नेमतों का जिक्र किया जाए, और खबर ये दी कि नेमतें गिनती में नहीं आती। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, गिनती में नहीं आती। अच्छा, ये नेमतें अल्लाह ने किसको दी हैं जो गिनती में नहीं आती? बोलिए, हमें दी हैं। जो हमें नेमतें दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो गिनती में नहीं आती। तो मैं उन लोगों पे हैरान होता हूं जो मिंबरों पे तकड़ियां लेके बैठ जाते हैं और लोगों को कहते फिरते हैं कि रब ने हुजूर को इतना दिया था, इतना नहीं दिया था, रब ने हबीब को ये दिया था और ये नहीं दिया था। अल्लाह फरमाता है नादान हया कर, वो यार के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता, जो हबीब को दिया उसे कौन गिन सकता है? जिस
जिसके कदमों की खैरात गिनती में नहीं आती, जो उसको अता किया उसे कौन गिन सकता। तो खबर यह दी कि नेमतें गिनती से बाहर हैं, और हुक्म यह दिया जो गिनती से बाहर हैं उनका जिक्र करो। अब मुश्किल बन गई कि जब गिनती में नहीं आती तो जिक्र में कैसे आएंगी। कि जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते उनका जिक्र कर सकते हैं। अगर जिक्र में आ जाए तो फिर गिनती में भी आ जाती, गिनती में ना आए तो जिक्र में कैसे आएंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया जो गिनती में नहीं आती उनका जिक्र करो। तो जब ऐसी मुश्किल बन जाए तो फिर उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए किराम, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मखरज और रास्ता तलाश करके देते हैं कि अब इस हुक्म पे अमल कैसे किया जाए। जब कुरान हकीम नाजिल हो रहा था उस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी आयत उतार के ना खुद रास्ता बना देता था। जैसे एक आयत उतरी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। जब ये आयत उतरी थी तो असहाबे पैगंबर परेशान हो गए और रोने लग गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रोए, क्यों परेशान हुए। अर्ज की, अल्लाह के हबीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नामुमकिन काम के करने का हुक्म दे दिया, जो हमारी ताकत में नहीं, जो हमारे बस में नहीं, उस काम के करने का हुक्म दे दिया। वो फरमाता है मुझसे ऐसे डरो जैसा डरने का हक है। तो हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड, हम मादूद हैं, वो लामादूद। तो हद वाला बेहद से डरने का हक कैसे अदा कर सकता है। उससे डरने का हक कैसे अदा हो सकता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर्दियों की लंबी रातों में मुसल्ले पे रोएं, इतने लंबे क़याम करें, कद तवर्रमत कदमा हो कि सहाबा कहते हैं पाँव मुबारक सूज के फट जाते थे। और जब रात गुजर जाए इस हाल में, सजदों पे सजदे और क़याम पे क़याम, फिर हुजूर हाथ उठा देते थे, अल्लाहुम्मा मा अरफना का हक़ का मारिफतिक, मा अबदना का हक़ का इबादतिक, मा ज़करना का हक़ का ज़िक्रिक, मा शकरना का हक़ का शुक्रिक। मौला तेरी पहचान का जैसा हक था मुझसे अदा नहीं हुआ। हुजूर पुकार उठे, मौला तेरी इबादत का जैसा हक था मुझसे अदा नहीं हुआ। मौला तेरे जिक्र का जैसा हक था मुझसे अदा नहीं हुआ। तो जब हुजूर ये पुकार उठे, और कौन है जो उससे डरने का हक अदा कर सके। ने जिब्राइल अमीन को फरमाया, मदीने का एक फेरा और लगाओ। महबूब के गुलाम परेशान हो गए हैं और उन्हें जाके मेरा पैगाम दे दो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, ए महबूब के सहाबियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितना डर सकते हो उतना डर लो, हम लिख देंगे तुमने हक अदा कर दिया। जितना ताकत में है तुम उतना डर लो, जितनी इस्तिताअत है तुम उतना डरो अल्लाह से। फरमाया हम लिख देंगे तुमने हक अदा कर दिया। अब खबर ये दी कि गिनती में नहीं आती नेमतें, और हुक्म ये दिया जो गिनती में नहीं आती उनका जिक्र करें। तो उलमा कहते हैं अब इस हुक्म पे अमल कैसे होगा। उन्होंने रास्ता तलाश किया, एग्जिट तलाश किया। अल्लाह की तमाम नेमतों में से कोई ऐसी नेमत तलाश करते हैं कि वो ऑल इन वन हो, नेमत अन्नेमतुल कुबरा हो, इतनी बड़ी नेमत कि करें उस एक नेमत का जिक्र, और अल्लाह लिख दे मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया। बड़ी
तलाश करें कौन सी है। तो जब नेमतें तलाश की तो 3 नेमतें सामने आ गई, 3 बड़ी नेमतें। एक हमारा अपना जिस्म बहुत बड़ी नेमत, अपना वजूद बहुत बड़ी नेमत। क्यों? इसलिए कि इसके सबब से हर नेमत हमें मिल रही है। हम हैं तो हर नेमत हम तक पहुंच रही है ना। अगर हमारा वजूद ही ना होता तो हम तक नेमतें कैसे पहुंचती? खाने की जितनी नेमतें हैं, जिस्म को भूख लगती है तो हम खाते हैं। पीने की जितनी नेमतें हैं, जिस्म को प्यास लगती है तो हम पीते हैं। पहनने की जितनी नेमतें हैं, जिस्म है तो हम पहनते हैं ना। तो ये हवा नेमत है, इसमें सांस लेते हैं तो नेमत है हमारे लिए। तो जितनी नेमतें हैं इस जिस्म के सबब से हम तक पहुंच रही हैं। तो हर नेमत मिली जिस्म के सबब से। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जिस्म किसके सबब से है। इसका मोटा सा जवाब ये बना कि जिस्म है मां बाप के सबब से। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आलम असबाब बनाया है, इख्तिलात ज़ौजैन से आगे नस्ल चलती है। तो हमें जिस्म मिला हमारे मां बाप के सबब से। जब कोई चीज वजूद में आती है उसकी 4 इल्लतें होती हैं। मैं 2 इल्लतें समझा देता हूं, एक इल्लत मादी, एक इल्लत फाइली। मसलन घड़ा बनता है मिट्टी से, घड़ा तो मिट्टी से बना तो मिट्टी उसकी इल्लत मादी है। और खुद ब खुद बना या किसी ने बनाया? बनाया किसने? कुम्हार ने। तो कुम्हार उसकी इल्लत फाइली है, जिसने बनाया। तो बिला तशबीह बिला मिसाल। हम बने कि नहीं बने? हमें वजूद मिला कि नहीं मिला? तो बनाया किसने? अल्लाह ने। और बनाया किससे? मां बाप से। अल्लाह ने किससे बनाया? मां बाप से बनाया। तो हर नेमत मिली जिस्म के सबब से, और जिस्म मिला मां बाप के सबब से। अब सवाल पैदा हुआ मां बाप किसके सबब से है? तो फिर वही जवाब निकला, वो अपने मां बाप के सबब से। अच्छा, उनके मां बाप किसके सबब से हैं? वो अपने मां बाप के सबब से। तो ये सिलसिला बढ़ाते जाएं तो कहीं खत्म भी होगा कि नहीं होगा? कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम कि हजरत आदम अबुल बशर हैं। बशरियत की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। अब नतीजा क्या निकला? हर नेमत मिली जिस्म के सबब से, जिस्म मिला मां बाप के सबब से, मां बाप मिले आबाओ अजदाद के सबब से, आबाओ अजदाद बने हजरत आदम के सबब से। यहां तक बात समझ गए ना आप? अब अल्लाह से सवाल करते हैं, मौला तू बता आदम किसके सबब से है? हर नेमत मिली जिस्म के सबब से, जिस्म मिला मां बाप के सबब से, मां बाप मिले आबाओ अजदाद के सबब से, आबाओ अजदाद बने हजरत आदम के सबब से। मौला तू बता आदम किसके सबब से है? तो हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम। अगर मोहम्मद मुस्तफा न होते तो आदम को भी वजूद अता न किया जाता। हर नेमत मिली जिस्म के सबब से, जिस्म मिला मां बाप के सबब से, मां बाप मिले आबाओ अजदाद के सबब से, आबाओ अजदाद मिले आदम के सबब से, आदम बने मोहम्मद अरबी के सबब से। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे हबीब न होते तो हजरत आदम को भी वजूद अता न किया जाता। आदम अलैहिस्सलाम बने हुजूर के सबब से। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे जब जोड़ बनाया ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, कौन? हजरत हव्वा।
कुरान कहता है व खलक मिनहा ज़ौजहा, उन्हीं में से फिर अल्लाह ने उनका जोड़ बनाया। तो जब हजरत हव्वा बनी ना, तो आपने एक इंसानी स्ट्रक्चर देखा, ढांचा देखा, इंसानी पैकर देखा। पहले तो अकेले थे, कोई इंसान नहीं था। तो जब देखा एक इंसान और आया वजूद में, तो उलमा कहते हैं कि अल जिन्स यमीलो इलल जिन्स, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है, ये एक फितरत है। जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने भागते हुए आके ना अर्ज की कि हजरत, हमारा बच्चा छत पे था, छोटा सा बच्चा है, छत पे है, तो बिल्कुल किनारे पे जा पहुंचा है, छत के किनारे पे। तो उसकी तरफ अगर जाते हैं तो बच्चों की आदत है कि आगे भागते हैं। आगे तो छत खत्म है, तो छोटा सा बच्चा है, उसकी तरफ जाते हैं तो आगे बढ़ेगा और नीचे गिर के फौत हो जाएगा। तो हजरत क्या करें? आपने फरमाया उसी की उम्र का बच्चा लेकर उसके सामने बिठा दो। जिन्स जिन्स को खींचेगी अपनी तरफ। उन्होंने एक बच्चा लेके बिठाया तो वो बच्चा लौट आया उसकी तरफ। तो जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हव्वा को देखा तो माइल हुए, हाथ लगाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अभी इसको नहीं छू सकते हैं, इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, ये आप पर हराम है। अर्ज की मौला ये हलाल कैसे होगी? फरमाया इसका हक के मार अदा करो फिर हलाल हो जाएगी। किसका हक के मार? हजरत हव्वा का। हक के मार दो फिर ये हलाल हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला इसका हक के मार क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे आदम सुनो, इसका हक के मार ये है 20 बार मेरे हबीब मोहम्मद अरबी पे दरूद भेजो। इसका हक के मार ये है, पूछो उलमा से कि हजरत हव्वा को हक के मार क्या मिला था? तो मुहद्दिसीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम 20 बार मेरे मुस्तफा पे दुरूद भेजो, ये हलाल हो जाएगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने 20 बार इमामुल अंबिया पे दुरूद भेजा। किस पर दुरूद भेजा? हमारे आका पर, आका और मौला पर दुरूद भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब सवाल यह है हुजूर के गुलामों, आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर है, उनसे पहले तो कोई बशर नहीं था ना, उनसे पहले तो कोई बशर नहीं था। सवाल यह है जब आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर न था, तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले अगर हुजूर नहीं थे तो दुरूद किस पे पढ़ाया गया? आदम अलैहिस्सलाम से पहले अगर हुजूर न थे तो दुरूद किस पे भिजवाया गया? इसका मतलब यह है अभी आदम न थे, मोहम्मद अरबी मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया 20 बार मेरे महबूब पे दुरूद भेजो। अच्छा, ये जो मार है टोटली तौर पे औरत का हक होता है, उसके लिए अपनी आबरू, अपना जिस्म हमेशा के लिए एक साथी के सुपुर्द करना, उसकी आबरू, ये उसका हक है, तो टोटली तौर पर ये औरत का हक होता है। तो सवाल ये है कि दुरूद किस पर भेजा गया? हुजूर पर। दुरूद हुजूर पे भेजा गया, तो दुरूद तो गया हुजूर की तरफ, और दुरूद के बदले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा मिली। दुरूद हुजूर को मिला, दुरूद के बदले में आदम को हव्वा मिली। जिस हव्वा का हक था उसे क्या मिला? ये तवज्जो तलब बात। उलमा फरमाते हैं दुरूद हुजूर को मिला, दुरूद के बदले में हजरत आदम को हव्वा मिली, और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला। हजरत हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला। फरमाया जिसके सबब से आदम बने, आदम ना होते तो कोई बशर ना होता।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना होते तो कोई बशर ना होते, और हुजूर ना होते तो हजरत आदम भी ना होते। तो हमें वजूद मिला हुजूर के सबब से, हम बने हुजूर के सबब से। इमाम उल अंबिया के गुलामों, लोग सवाल करते हैं गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल क्यों है? उसका जवाब यह है कि हर एक को वजूद मिला मोहम्मद अरबी के सबब से। तो जिसके सबब से इसे वजूद मिला, जब उन्हीं का गुस्ताख बन गया तो अब हक यह है कि इसके वजूद को मिटा दिया जाए। कि जिस हस्ती के सबब से वजूद मिला, जब उन्हीं पे मुंह खोलने लगा, उन्हीं का न रहा, उन्हीं का गुस्ताख बना, तो अब हक यह है, अक्ल और खिरत का तकाजा भी है कि इसके वजूद को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसे वजूद ही हुजूर के सबब से मिला है। तो इमाम उल अंबिया के गुलाम, ताजदार कायनात के जाहिरी जमाना हयात में एक औरत ने हुजूर की गुस्ताखी की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमा दिया कि उसके गंदे वजूद से जमीन को पाक कर दिया जाए। यानी उसके कत्ल का आर्डर खुद हुजूर ने दिया, फरमाया उसको खत्म कर दिया जाए। तो जब उसके कत्ल का ऐलान सुना ना उसके बेटों ने, तो 7-8 नौजवान बेटे थे उसके, वो फिर हर वक्त तलवारें लेकर अपनी मां का पहरा देते थे। उन्हें मालूम था कि कोई शमए रिसालत का परवाना पहुंच जाएगा और इसका खात्मा कर दे। वो उसका पहरा देते थे। असहाबे रसूल प्रोग्राम बना रहे थे कि किस तरीके से उस तक पहुंचा जाए ताकि वार ओछा न पड़े, कहीं बच न जाए। इमाम उल अंबिया के गुलामों, रिवायत में है कि हुजूर के एक नाबीना सहाबी थे, आंखें नहीं थी। वो सोचने लगे कि मेरे भी तो आंखें हैं जिनकी तौहीन की है उसने, तो मैं किस्मत आजमा के देखता हूं। रात हो गई, मदीना पाक का शहर है, दुनिया सो रही है। उस औरत के घर तक जा पहुंचे, दरवाजा बंद था, दीवार से चढ़ के अंदर उतर गए। वो 8 बच्चों के दरमियान सो रही थी। रिवायत में है कि उसके पहलू में एक छोटा सा बच्चा भी था, उसको आपने अलग कर दिया और वो सो रही थी। उसके सीने पे तलवार या खंजर का ऐसा वार किया कि उसका खात्मा कर दिया। अब इस रिवायत की रोशनी में उलमा लिखते हैं आंखें न थी, उसके घर तक पहुंचे कैसे? आंखें न थी, उस गुस्ताख औरत का कत्ल कैसे कर दिया? तो उलमा लिखते हैं, वो कहते हैं गुस्ताखे रसूल तक पहुंचने के लिए इन आंखों की नहीं, इन आंखों की जरूरत होती है। ईमान की आंखें चाहिए रोशन हो, तो फिर गुस्ताखों तक पहुंच जाते हैं परवाने। उसका खात्मा कर दिया आपने, चीख भी नहीं निकलने दी उसकी। तो घर गए, इस ख्याल से गुस्ल किया, कपड़े बदले कि उसके गंदे नापाक छींटे न कहीं मेरे कपड़ों पे आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। तो तरीका यह था कि जब जमात हो जाती, नमाज बढ़ा चुकते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपना रुख अनवर सहाबा की तरफ कर लेते और सब पे निगाह रहमत डालते थे। लेकिन इमाम उल अंबिया के गुलाम सहाबा कहते हैं आज अंदाज बदला हुआ था हुजूर का कि उस नाबीने सहाबी से नजर हट नहीं रही थी हुजूर की। उसको देखा तो उसी को देखते रह गए। और कुछ देर देखने के बाद इमाम उल अंबिया ने फरमाया अकतलत बिन्त मरवान, फरमाया मिरवान की बेटी मेरी गुस्ताख तूने मार दी है। अर्ज की मेरे आका, मैंने उसके गंदे वजूद से जमीन पाक कर दी, मैंने खात्मा कर दिया। सैयदना फारूक आजम पास बैठे थे, फर्ते जज्बात से खड़े हो गए। मजमा था, सहाबा से मस्जिद भरी हुई थी। फारूक आजम फरमाने लगे साथियों देखो इस नाबीने ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये लफ्ज निकले फारूक आजम की जुबान से। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया उमर ला तकुल्लहु आमा बल हुवल बसीर,
उमर इसे नाबीना मत कहो, यही तो आंखों वाला है। फरमाया उमर इसे नाबीना मत कहो, यही तो आंखों वाला है। जब अमीरुल मुजाहिदीन पहली बार लाहौर से निकले थे ना इस्लामाबाद धरना देने के लिए, तो टीवी चैनल पर एंकर बैठे थे, तबसरे करते थे। वो कहने लगे ये तो टांगे भी नहीं है, माजूर है, ये क्या कर लेगा, धरना देने आ रहा है। तो मदीने से आवाज आई होगी, नादानो इसे माजूर मत समझो, यही तो टांगों वाला है। इमामुल अंबिया ने फरमाया उमर इसे नाबीना मत कहो, यही तो आंखों वाला है। फिर हुजूर ने अपने उस सहाबी को पकड़ा और उठा दिया और उसका रुख कर दिया मजमे की तरफ। और इमामुल अंबिया ने फरमाया मन अहब्बा अन यंजुर इला रजुल मिन अहलिल जन्नत फलयंजुर इला हाज़ा। फरमाया मेरे सहाबियों, अगर जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है तो मेरे इस सहाबी की ज़ियारत कर लो। इमामुल अंबिया के गुलाम, ताजदारे कायनात, जो गुस्ताखी करते हैं उनका जीने का कोई हक नहीं बचता कि उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। इसीलिए उलमा ने लिखा मन सब्बा नबीयन, जो हुजूर अस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करे उसका खात्मा कर दो। 6-7 बंदे थे जिन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की। एक तो औरत थी, कुछ और लोग थे। इमामुल अंबिया ने फरमाया फक्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम। फरमाया मेरे गुस्ताख जहां भी मिल जाएं उन्हें खत्म कर दो। और साथ क्या फरमाया इमामुल अंबिया ने, फरमाया लो वजदतुमूहुम तख्त अस्तारिल काबा। फरमाया मेरे गुस्ताख अगर काबे के पर्दे के नीचे मिल जाए ना, वहीं पे मार दो। ये क्यों फरमाया कि जहां भी मिल जाए वहीं पे मार दो, और काबे के पर्दे के अंदर मिल जाए तो वहीं पे मार दो। इसलिए कि बड़े बड़े मुजरिम उस दौर में जब जुर्म कर लेते थे ना, तो सजा से बचने के लिए जो हुदूद हरम थी, हरम की हुदूद, उसमें आके पनाह लेते थे। फिर हरम की हुर्मत की वजह से, हरम की एक इज्जत और बरकत और हुर्मत, उसके सबब से फिर लोग उन्हें कुछ नहीं कहते थे। बड़े बड़े मुजरिम हुदूद हरम में पनाह लेते थे। तो इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया मेरे गुस्ताख अगर हुदूद हरम में भी मिल जाए तो खत्म कर दो। और सिर्फ हुदूद की बात नहीं की, फरमाया लो वजदतुमूहुम तख्त अस्तारिल काबा। फरमाया काबे के पर्दे के अंदर मिल जाए वहीं पे मार दो। अब उलमा फरमाते हैं सवाल पैदा हुआ कि काबा शरीफ की हुर्मत यह है और इज्जत यह है कि वहां आप एक चिड़िया का शिकार नहीं कर सकते, हुदूद हरम में चिड़िया नहीं मार सकते। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं बंदे मार दो, इंसान मार दो, और कहां मार दो, काबे के पर्दे के अंदर मिल जाए तब भी मार दो। अब उलमा लिखते हैं कि अब काबे की हुर्मत का क्या बनेगा, जिसकी हुर्मत के सबब चिड़िया नहीं मार सकती। इमामुल अंबिया फरमाते हैं उसके पर्दे के अंदर बंदे मिल जाएं तो वहीं पे मार दो। अब काबे की इज्जत का क्या बनेगा? वो कहते हैं तन्हा काबे की इज्जत यही है, लेकिन अब 2 इज्जतें आमने सामने आ गई, एक है काबे की हुर्मत, एक है मुस्तफा की हुर्मत। एक है काबे की इज्जत, एक है मेरे रसूल की इज्जत। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया जो तुम्हारे नबी की इज्जत पे हमला करके काबे में पनाह ले, तो अब काबे की इज्जत न देखते रहना, बल्कि काबे की इज्जत मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर देना। काबे की हुर्मत, ताजदार मदीना की हुर्मत पे कुर्बान कर देना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा नबी काबे का भी काबा है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। फरमाया काबे की हुर्मत तन्हा हो तो
काबे की हुर्मत यही है, चिड़िया भी नहीं मार सकती। लेकिन अब दो हुर्मतें हैं, एक तरफ है नबी की हुर्मत, एक तरफ है काबे की हुर्मत। अब काबे की इज्जत नहीं देखते रहना, अब काबे की इज्जत मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर देना। क्यों? इसलिए कि जो हुजूर का गुस्ताख है उसका काबे से रिश्ता क्या है? जो हुजूर का गुस्ताख है उसका काबे से ताल्लुक क्या है? कि हुजूर काबे की भी काबा है। जब मक्का फतह हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हुए। हरम शरीफ में गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफ में, और वहां पहुंचे तो नमाज का वक्त था। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हाजिर हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और आजान दो। मुबारक हो, वो काबा फतह हो गया है, वो मक्का फतह हो गया है जिसकी सड़कों पे तुझे घसीटा जाता था, तेरी पोस्ट पर कोड़े मारे जाते थे। बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और आजान दो। रिवायत में है, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल अन युअज़्ज़िना अला ज़ारिल काबत फ़अज़्ज़ना अला ज़ारिहा। इमामुल अंबिया ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया काबे की छत पे आजान दो, सो उन्होंने आजान दी। ये रिवायत में है। तो अब उलमा लिखते हैं कि हजरत बिलाल ने मदीना में आजानें दी थी तो मुंह काबे की तरफ किया था, सफर में आजानें दी थी तो मुंह काबे की तरफ किया था। अब काबा तो हजरत बिलाल के पांव के नीचे थे और काबे के ऊपर खड़े थे। तो अब बताओ, हजरत बिलाल ने जब आजान दी तो मुंह किधर किया था? उलमा ने लिखा कि हजरत बिलाल ने काबे की छत पे चढ़कर अपना चेहरा मोहम्मद अरबी की तरफ कर दिया था। और हजरत बिलाल ये सबक दे रहे हैं, काबे पर भी चढ़ जाओ तो मुस्तफा से रुख न फेरो, इसलिए कि तुम्हारे नबी काबा के भी काबा हैं। तो जिसका हुजूर से ताल्लुक नहीं, जिसका ताजदार मदीना से रिश्ता नहीं, उसका हमसे रिश्ता क्या है? अकीदा खत्म नबुव्वत हमारे ईमान की इशारा है। अगर ये इशारा कट गई तो ना ईमान बचा ना इस्लाम बचा। इसलिए इसकी अहमियत को अपने ज़हन में भी बिठाइए और अपने बच्चों को भी ये अकीदा रटवाइए और नक्श कर दे उनके ज़हन कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। देखिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो महबूब अल्लाह एक है। अब जो बंदा कहे अल्लाह एक नहीं अल्लाह दो है तो मोमिन है या काफिर है? क्यों काफिर है? कि कुरान का मुनकिर है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह एक है, वो कहता अल्लाह दो है, तो चूंकि कुरान का मुनकिर है इसलिए काफिर हो गया। अब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कहे वो अल्लाह के रसूल नहीं है, मोमिन है या काफिर है? क्यों? कि कुरान का मुनकिर। अब कुरान कहता है वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। जो कहे मिर्जा कादियानी भी नबी है हुजूर के बाद, वो मोमिन है या काफिर है? क्यों? इसलिए कि कुरान का मुनकिर। इसलिए हर मकाम पर, हर जलसे में, हर जुलूस में ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे याद करवाए जाते, सीनों पे नक्श किए जाते। क्योंकि ये अकीदा खत्म नबुव्वत है तो ईमान है, इस्लाम है। अगर ये अकीदा नहीं तो ना इस्लाम बचा ना ईमान बचा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब उस कादियानी मलून ने ऐलान किया था अपने नबी होने का, तो उस वक्त बहुत से लोग अपने ईमान गंवा बैठे। तो एक खानदान था, बच्चे बयान करते हैं कि हमारा बाप जो था वो कादियानियों के साथ उठने बैठने लग गया था, और हमारी माँ बहुत दीनदार थी और वो मुसल्ले पे रोया करती थी और हमें साथ बिठाती थी और रो रो के दुआएं करती कि ये आग अगर मेरे घर तक आ पहुंची तो मेरे बच्चे भी कादियानी बन जाएंगे और ईमान इस्लाम खत्म हो जाएगा।
तो वो माँ हमें मुसल्ले पे बिठाती अपने साथ और 100 बार हर नमाज के साथ हमें ये वजीफा करवाती थी कि हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है, हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है, हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 बार हर नमाज के साथ माँ ये वजीफा करवाती थी। देखे माएँ बच्चों को किस तरह अकीदे याद कराती कि मेरे बच्चों 100 बार कहना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। वो कहते हैं कि माँ के आंसू और दुआओं और कोशिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाप को हिदायत दे दी और उसने उठना बैठना तर्क कर दिया। बच्चे बयान करते हैं हमारी वालिदा फौत हो गई, हमने ख्वाब देखा, एक ही रात में उसके बच्चों ने ख्वाब देखा कि माँ जन्नत में सोने के महल में सोने के तख्त पे बैठी है और सोने के कुरान की तिलावत कर रही है। सोने का महल बना है, सोने के तख्त पे बैठी है और आगे सोने का कुरान लिखा हुआ पड़ा है, सोने का कुरान, कुरान की तिलावत कर रही है। तो बच्चे बयान करते हम करीब हुए, माँ से मिले और पूछा अम्मा ये सोने का महल, सोने का तख्त, सोने का कुरान कहां से मिला? तो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ ने जवाब दिया बेटो वो जो तुम्हें खत्म नबुव्वत मुहम्मदिया का वजीफा करवाया ये उसका इनाम मिला। अपने बच्चों को ये वजीफा याद करवाएं, अपनी बेटियों को ये वजीफा याद करवाएं, अपने घरों में अपने दफ्तरों में ये लिख कर लगाएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी नबी। ये दौर बड़े फितनों का दौर है मेरे आका के गुलामों। कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा। बंदा सुबह मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह तक काफिर हो चुका होगा। क्यों? उसे हर चीज की फिक्र होगी मगर अकीदे और ईमान की फिक्र नहीं होगी। तो हम फितनों के ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत कीजिए। मैं अपने मोहतरम भाई इमरान साहिब और शराफत अली साहिब के लिए दुआगो हूँ और हजरत किबला पीर साहिब के जिनके हुक्म की तामील में मैं यहाँ पहुँचा। तबीयत अगरचे अलील थी लेकिन हजरत के हुक्म की तामील ज़रूरी थी और मैंने कहा ज़ियारत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाए, हजरत से दुआ ले लेंगे। तो हाज़िरी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना कबूल फरमाए और हजरत किबला पीर साहब और मशाइख़ अहले सुन्नत का साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पर कायम रखे। ये अमीरुल मुजाहिदीन की हमारे पास निशानी है। मैं आप देखते हैं उनके खिताबात जहाँ भी सुनते हजरत साथ बैठे, तो सिर्फ खुशियों के साथी नहीं थे, दुखों के साथी भी थे। कितनी मुश्किलात आई हैं मगर हजरत ने संगत नहीं छोड़ी। तो सीरत शब्बीरी को इन्होंने जिंदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के सदक़े में इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और इस आस्ताना आलिया के फैज़ान से ता क़याम क़यामत हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग।